उनका बड़ा हौसला इंटरेस्टिंग नाम आपने ले दिया। ये अखिलेश यादव और बांकीपुर कनेक्शन क्या है? एक्चुअली अखिलेश यादव और प्रशांत किशोर कनेक्शन है। हाँ। बंगाल में तो मतलब ये बंगाल में जब रेड भेड़ बढ़ी तो तब पता चला ना कि अखिलेश जी 2017 में तो प्रशांत किशोर देख ही रहे थे काम। हाँ, 2017 में जब कांग्रेस हमारा उनसे कोई रिश्ता नहीं है। समाजवादी गठबंधन जब बना था 17 में, तो प्रशांत किशोर पहले कांग्रेस से काम देख रहे थे, बाद में वो पूरे गठबंधन में काम देख रहे थे 17 में। तो ब्राह्मणों वाली बात एक बात कह दूं कि चले पता नहीं सर ने कहा भी कितनी नाराजगी है, क्या है नाराजगी की। एक यूजीसी वाली वजह समझ में आती थी, वो अच्छा वो उस वजह पर उस पर नाराजगी बनती भी है अपर कास्ट की, खासकर ब्राह्मणों की नाराजगी उस पर। लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये है, और अखिलेश जी की खासकर प्रॉब्लम ये है कि मैं आपसे कहूं कि भाई आपके साथ बुरा हो रहा है और मैं ये बात ही ना करूं कि किस वजह से बुरा हो रहा है, मैं विषय तो बता ही नहीं सकता ना। अखिलेश यादव विषय कैसे बताएंगे? यूजीसी का विषय बताएंगे तो दूसरा वाला नाराज हो जाएगा। यूजीसी में तो वो जिसको पाने की कोशिश कर रहे हैं वो दूसरा पक्ष तो थोड़ा बहुत फिर भी उनके साथ है, पिछड़ा। लेकिन अगर जेन्युइन नाराजगी ऑलरेडी हो तो फिर बताने की जरूरत नहीं पड़ती वैसे कंडीशन में। अगर यूजीसी वाकई अगर दिमाग में घुसा हुआ होगा, हमें नहीं पता कि क्या स्थिति है, लेकिन अगर घुसा होगा तो वही कंसर्न तो हो ही जाएगा फिर उसमें। हालांकि बाकी पूरे इलेक्शन को उस पैटर्न पर देखना है कि यूजीसी इतना बड़ा मसला होगा, मतलब वो ये तो उन्होंने एक्चुअली कल छेड़ दी है बात, तो इसलिए बात। और ये जैसे नारे वो चला रहे हैं वैसे ही ओम प्रकाश राजभर भी चला रहे हैं कि पीडीए का कि पटक देगा अहिर, पटक देगा अहिर, बार बार इस बात को। उसमें आप समझ रहे हैं कि सीधे सीधे उसको इस रूप में लेके जा रहे हैं कि अगर समाजवादी पार्टी आई तो किस प्रकार से दबंगई होगी, तो उस नैरेटिव के हिसाब से वो अपने नारे कर रहे हैं, तो वो तो चलेगा। कांग्रेस पार्टी की तरफ से, समाजवादी पार्टी की तरफ से अगर आप देखें तो रणनीति के हिसाब से जो कुछ ये कर सकते थे वो अपनी तरफ से दिखा रहे हैं, लोग ठीक कर रहे हैं। वो अगर भीम पार्टी को भी साथ में जोड़ लिया लोग, अब भीम पार्टी कहाँ जाएगी पूछते नहीं। वो कांग्रेस पार्टी की तो कोशिश है कि वो साथ आ जाए। तो है, कांग्रेस चाहती है, कांग्रेस चाहती है। लास्ट बार भी अटैक कोशिश की थी शायद। तो वो अगर आए तो वो वेस्टर्न यूपी में कुछ सीटों पे शायद वो एक अच्छा बुके बनेगा। लेकिन मतलब बाकी अगर अभी की जो तैयारियां हो रही हैं सौरभ, आगे जब चुनाव जिन मुद्दों पे जाएगा उसमें बड़ा फासला रहेगा। अभी आप मोटे तौर पर देखें तो संगठन की तैयारी आपकी किस रूप में चल रही है, क्या हो रहा है, ये दिख रहा है। अभी जैसे बीजेपी ने अभी 5-7 रोज पहले जो 403 विधानसभा सीट हैं उनमें सब पे बूथ अध्यक्षों की मीटिंग एक ही दिन एक ही समय पे की थी। ऑनलाइन नहीं, अपने अपने बूथ पे वहाँ पे पहुँचे और सबका नंबर, सबका डाटा, कि ऐसा तो नहीं कि आपका बूथ अध्यक्ष थोड़ा निष्क्रिय हो गया हो या काम नहीं कर रहा हो। और उसमें 95% 90 to 95% वहाँ पर अटेंडेंस था। अच्छा, उन लोगों का। दूसरा एक रविदास को लेकर जो कार्यक्रम शुरू किया गया है, संत रविदास का जहाँ जन्म हुआ था वहाँ की मिट्टी लेके हर विधानसभा जगह पर भेजा जा रहा है। तो ये गियरअप वाली सारी चीज़ें की जा रही हैं। अगले उत्तर प्रदेश के चुनाव को जो चीज़ सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाली है, और मुझे लगता है कि वो गेम चेंजर के तौर पर ही रहेगा, वो आप कहें अभी बता दें या बाद में बताएं? बताइए। वो सर ये होने जा रहा है कि बिहार के तर्ज पर ही महिलाओं के लिए एक बड़ा कार्यक्रम उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है। वो जैसे वो 10,000 रुपये वाली 10,000 रुपये जिस प्रकार की स्कीम दिया गया था ना, मतलब बेनिफिशरी के हिसाब से यूपी में भी एक बहुत बड़ी योजना आने जा रही है। जो हमें सोर्सेज से जानकारी मिली उसके हिसाब से तकरीबन 4 करोड़ महिलाओं के डाटा ऑलरेडी आ चुके हैं। कुल महिलाएं लगभग 6 करोड़ के आसपास है, 6 करोड़ 10 लाख के आसपास। उनमें से 4 करोड़ महिलाओं के डाटा ऑलरेडी सरकार के पास हैं। अगले 1 करोड़ के डाटा कुछ दिनों में आ जाएंगे और सरकार में बहुत गंभीरता से इस पर काम चल रहा है। तो अगर ये आ गया तो उसके बाद आप समझ सकते हैं कि यूपी का अगला चुनाव, बाकी पैटर्न को आप देख लें कि महाराष्ट्र में क्या हुआ था, झारखंड में क्या हुआ, बिहार में क्या हुआ, दिल्ली में क्या हुआ, तो उसके आधार पर आप समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश का चुनाव फिर आगे तो बाकी सारी चीज़ें किनारे हो जाएंगी। बाकी सारी चीज़ों में कोई मतलब नहीं रह जाएगा, क्योंकि सरकार के पास ऐसा नहीं है कि बाकी सारी चीज़ों में कोई बहुत ज़्यादा कम हो या कोई चीज़। तीसरी बार एंटी इनकम्बेंसी एक फैक्टर थोड़ा बहुत रहता है, उसके बावजूद एक इंश्योरेंस जैसा हो जाता है। हाँ, इस तरह की योजना आ जाने के बाद तो फिर तो कुछ बचेगा नहीं। लेकिन जरूरत लगती है आपको इसकी? अभी बता रहे हैं तो खबर है कि ऐसा कर रही होगी सरकार। जरूरत मेरे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं है। लेकिन जब पार्टी चुनाव में उतरती है या आप युद्ध में उतरते हैं तो आप कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। ऐसा नहीं है कि ये कोना खाली छूट जाए, क्या पता जो है इसका नुकसान हो जाए। तो जो भी मदद कर सकता है, जो भी मतलब फायदा पहुंचा सकता है, वो सब काम किया जाए। क्यों हम बाद में पछताने के लिए क्यों रखे कि जो है अगर ये कर दिया होता तो ऐसा हो जाता। तो अच्छा, दूसरा उदाहरण भी है, जब किया गया है, ज़्यादातर, सब में तो नहीं, ज़्यादातर मतलब सबको सफलता नहीं मिली है, लेकिन ज़्यादातर मामलों में सफलता मिली है। तो इसलिए अगर ऐसा कोई कार्यक्रम आए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। लेकिन उत्तर प्रदेश में
महिला मतदाताओं के लिहाज से मेरे हिसाब से सबसे बड़ा मुद्दा कानून व्यवस्था